3 साल की है मायरा और उसके बालों की लेंथ देखो, टच वुड उसके बाल इतने लॉन्ग हो रहे हैं एंड डेंसिटी भी इतनी अच्छी है। उसके बालों के लिए मैं कुछ कुछ DIY रेमेडीज भी करती रहती हूँ। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा डेडिकेटेड वीडियो इस चीज के बारे में बता ही देती हूँ। बच्चों के ऊपर कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। और जब बात मेरी बेटी की हो तो भाई मैं तो बहुत ही कॉन्शियस हो जाती हूँ कि मैं उसके लिए क्या क्या चीजें यूज करूँ। कोई ब्रांड वीडियो नहीं है, कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं आने वाला है, डर मत जाना। रियल DIY ऑथेंटिक जो मैं अपनी बेटी के ऊपर लगाती हूँ और खुद अपने बालों पे भी लगाती हूँ, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। और इतनी आसान 1 स्टेप रेमेडी है ये, मतलब इसके लिए आपको बिल्कुल बिल्कुल 0 मेहनत करनी है। तो अगर आपके बाल टूट रहे हैं, अगर सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, आपको या आपके बच्चों को, मेल फीमेल किसी को भी हो रहा हो, कोई भी इस रेमेडी को ट्राई कर सकता है। क्योंकि मुझे पता है जब हेयर फॉल होता है ना तो सिर्फ बाल नहीं गिरते, कॉन्फिडेंस भी गिरता है। दूसरों के सामने जाने में शर्म आती है, पब्लिक प्लेस पे जाने का मन नहीं करता, बाल खोलने से डर लगता है, बालों में कंघी मारने से डर लगता है। अपना दर्द तो फिर भी झेल लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी बेबी के बाल अपने हाथ में देखते हो ना तो गुस्सा आता है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही, भाई मेरे बच्चे के बाल कैसे टूट सकते हैं। तो हाल ही में हमारा का भी थोड़ा बहुत हेयर फॉल होने लगा था, जो कि नॉर्मल है, लेकिन मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा यार क्यों टूट रहे हैं बाल, मतलब तो मैं तो माँ हूँ और अपनी बेटी के हेयर फॉल मैं देख नहीं सकती, तो मैं उसके लिए जो भी हेयर केयर रेमेडी करती हूँ ना, तो मैं सिर्फ यही नहीं देखती कि वो कितनी अच्छी है, मैं ये भी देखती हूँ कि वो सेफ है या नहीं। जो चीज मैं अपनी बच्ची के ऊपर लगा रही हूँ वो तो 100% सेफ है। सो आप आंख बंद करके ट्रस्ट करो, मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, आपके बाल जरूर उगेंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब बात बच्ची की आती है ना, मेरी खुद की बच्ची की, तो मेरे हाथ रुक जाते हैं। मैं कुछ भी ट्राई करने से पहले 100 बार सोचती हूँ। मैंने कहा नहीं, मार्केट का प्रोडक्ट नहीं, घर का DIY ही ट्राई करूंगी। सो जब से मैंने ये वाला DIY अपने बच्चे के सर पे लगाना स्टार्ट किया है, खुद पे भी लगाती हूँ, तो रिजल्ट मैजिकल होता है। लेकिन एक्चुअल में ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक नेचुरल हर्ब है जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत पोटेंट है एंड ये बहुत ज्यादा वायरल भी है। आजकल इंडिया हो या फॉरेन, हर कोई यही चीज अपने बालों में लगाना चाह रहा है, चाहे इसका कोई हेयर ऑयल हो या हेयर ग्रोथ टॉनिक। मैं आज हेयर ग्रोथ टॉनिक की बात करूंगी। मैं बात कर रही हूँ रोजमेरी हेयर ग्रोथ वाटर, घर पे कैसे बना सकते हैं। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट लेना है एंड बहुत आसान तरीका है। इसको एक बार आपने यूज किया ना तो आपको तभी फील होगा। स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर देता है, हेयर फॉल को स्टॉप करता है एंड विजिबल न्यू बेबी हेयर ग्रोथ को इनहेंस करता है। मतलब इतने छोटे छोटे बाल उग जाएंगे ना आपके सर पे। तो चलो बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप फिल्टर्ड वाटर लेंगे, पीने वाला पानी लेंगे। नलके का पानी आपको नहीं लेना है, या तो बॉइलिंग वाटर, फिल्टर्ड वाटर ले लो। तो पानी में जब उबाल आ जाए, जब पानी गर्म होगा, एक साइड रख दो। अब आपको रोजमेरी वाटर बनाने के लिए ऑफ कोर्स रोजमेरी लीव्स की जरूरत पड़ेगी, तो रोजमेरी लीव्स ले लेना। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच रोजमेरी लीव्स को एक कंटेनर में डाल दिया है। अब इसके अंदर गर्मा गर्म पानी, उबला हुआ पानी इसके अंदर मैं डाल दूंगी एंड इसको सोक होने के लिए छोड़ देंगे। आप 1-2 घंटा भी छोड़ सकते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ ओवरनाइट छोड़ना, क्योंकि ओवरनाइट में छोड़ती हूँ लंबा टाइम मिलता है इसके इन्फ्यूजन के लिए। तो जो रोजमेरी लीव्स के बेनिफिट्स हैं, जो ये नेचुरल हर्ब है, ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है उस पानी के अंदर एंड पूरी रात ये प्रोसेस चलता है एंड दिन में आपको मिलता है प्योर रोजमेरी वाटर। और ये इतना अच्छा है ना, मतलब बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, सिर्फ स्प्रे करना है। कभी भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो मैं इसे खुद भी स्प्रे कर लेती हूँ, अपनी बच्ची के स्कैल्प पे भी लगा देती हूँ। अच्छी तरीके से स्प्रे करती हूँ, जहां जहां से मुझे लगता है बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, वहां स्प्रे कर दो। आपको बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है या हेयर लाइन आपकी कम हो रही है, चौड़ी हो रही है, स्प्रे कर दो, मसाज कर दो, हल्के हाथों से मसाज करना और इसको सूखने देना। ये नहीं कि गीला ही है और हेयर वॉश कर लिया, लेट इट ड्राई, सूखने दो। आप चाहो तो इसको लगा करके यूं ही अपने बाल छोड़ सकते हो, इसको हेयर वॉश की जरूरत होती नहीं है। बट अगर आपको हेयर वॉश करना है तो कम से कम इसको सूखने देना। इसके लगाने के 2-3 घंटे या ओवरनाइट लगा करके सो जाओ, फिर उसके बाद अगले दिन आप हेयर वॉश कर सकते हो। देखो बेबी का स्कैल्प अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि आप बहुत सारा तामझाम उसके ऊपर ड्राई कर लो, मतलब थोड़ा सेंसिटिव ही रहता है। बेबी की स्किन, स्कैल्प सब सेंसिटिव रहता है, तो बहुत ज्यादा हैवी इंग्रेडिएंट, पोटेंट चीजें यूज नहीं करनी है। एक इंग्रेडिएंट रोजमेरी सेफ है, पैच टेस्ट फिर भी कर लेना, क्योंकि बहुत सारी नेचुरल चीजें बच्चों को भी सूट नहीं करती है। पैच टेस्ट करके ही यूज करना, बाकी अपने ऊपर जरूर यूज कर लेना, तब भी पैच टेस्ट करना। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब जिस दिन मैंने उसके ये लगाया और खुद को लगाया ना, हेयर फॉल विजिबली कम हो गया। ट्रस्ट मी, आप मुझ पे 1% भरोसा करो, ये रेमेडी बनाओ और लगाओ एंड 100% रिजल्ट लेकर के जाओ, और वो भी मुफ्त में। इसके कोई पैसे मैं आपसे नहीं ले रही हूँ, मेरी वीडियो देखने के पैसे नहीं मांग रही हूँ, और ना ही इस वीडियो में मैं किसी ब्रांड का नाम लेकर के कोई स्पॉन्सरशिप लेने आई हूँ। रियल में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मेरी रेमेडीज आप लोग लगाते हैं, ट्राई करते हैं, फोटोज सेंड करते हैं कि किस तरीके से
से मेरी रेमेडी ने आपके बालों को ग्रो किया है। अगर हेयर केयर में कोई मुझे टॉप की चीज आपको रेकमेंड करने को बोले तो मैं रोजमेरी ही आपको रेकमेंड करूंगी। अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, अपने पति के लिए, पूरे परिवार के लिए बनाओ। पूरा परिवार इस चीज का सेवन करे, यूज करो, रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करो। इसमें कोई भी आलस आपका नहीं चलने वाला है। इतनी अच्छी रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ, सारी बातें सुन लेते हो आराम से बैठे बैठे। एक कमेंट नहीं किया जाता आपसे, रियली सैड। अभी के भी कमेंट करो एंड हिट सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको लगाना, हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको लगाना बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। बचा हुआ जो हेयर ग्रोथ टॉनिक होगा ना, उसके अंदर आप चाहो तो शैम्पू जो भी यूज करते हो शैम्पू कर लो। मैं तो यही कर लेती हूँ, जो भी DIY बनाती हूँ बच जाता है उसके अंदर मैं अपना शैम्पू डालती हूँ और DIY शैम्पू बना करके अपने बालों में लगाती हूँ। फिर पता है क्या होता है, शैम्पू करते हुए मैक्सिमम हमारे हेयर लॉस हो जाते हैं, बहुत बाल कमजोर होकर टूटते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बाल टूटते हैं तो। बट जब मैं ये रेमेडी करती हूँ ना, मेक श्योर कि मैं हर बार करूँ ताकि बाल ना टूटे एंड विजिबल रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है। आप भी ये ट्राई करना। एंड शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर लगाना, नो मैटर व्हाट। आपके पास टाइम है नहीं है, थोड़ा सा कंडीशनर लगाने में 5 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंडीशनर लगाओ, उससे बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की एंड मैनेजेबल होते हैं। कोई भी वेदर हो, विंटर, समर, मॉनसून, कंडीशनर इज मस्ट। या फिर हेयर मास्क लगा लो। बालों का ध्यान रखना, कोई बहुत ज्यादा फैंसी चीज नहीं है, हेयर केयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंघी भी नहीं करते हैं बालों में, प्लीज हेयर केयर करो। एंड जब एक माँ अपने बच्चों के बालों का हेयर केयर करती है तो वो सिर्फ हेयर केयर नहीं होता है, वो माँ का प्यार होता है, माँ की चंपी होती है। हम माँ बेटी जैसे सुंदर सुंदर बाल चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। वैसे मेरी वीडियो कंप्लीट शूट हो चुकी थी, बट मैंने सोचा थोड़े और हेयर केयर टिप्स आप लोगों को दे दूं। तो ये सेकंड डे है सेम वीडियो टॉपिक का। सो हमारा भी मेरे साथ आई हुई है। सो हमारा चलो मिल करके कुछ बेबी हेयर केयर टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो सिर्फ बेबी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बड़ों के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। हर उस इंसान पे जो अपने हेयर को अच्छा ग्रो करना चाहता है, हेयर फॉल कम करना चाहता है, हेयर ब्रेकेज को स्टॉप करना है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पेशली बच्चों के बाल रोज धोने चाहिए, इसलिए बोलता मम्मा चलो वीडियो शूट करते हैं। मैंने कहा चलो हमारे से हेयर केयर टिप्स बुलवा दूंगी, इसको भी बहुत कुछ पता है। बट अभी तो ये एकदम प्ले जोन में गई हुई है, चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। तो हमें लगता है कि बच्चों के बाल डेली वॉश करना चाहिए, बट उसकी जरूरत नहीं है। बच्चों के बाल उतने जल्दी गंदे नहीं होते, वो कौन सा धूल मिट्टी में खेल रहे होते हैं। आपको जब लग रहा है गंदे हैं तो धो लो। हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश कर सकते हो, बट डेली हेयर वॉश करना कोई जरूरी नहीं। और आजकल तो रिसर्च भी आई है कि डेली नहाने की जरूरत नहीं है। बार बार ज्यादा हेयर वॉश करने से वो आपके स्कैल्प को ड्राई बना देता है, तो बेबी के स्कैल्प को भी ऑफ कोर्स बनाता है, तो अवॉइड इट। और एक गलती जो सब लोग करते हैं, जब भी बेबी के हेयर वॉश करते हैं तो बस बच्चे को उठाया और नहाने वाले रूम में डाल दिया और फटाफट से हेयर वॉश कर दिया। बट हमेशा, चाहे आप अपने बाल धो रहे हो या बेबी के हेयर वॉश कर रहे हो, सो हेयर वॉश से पहले बालों में कंघी करके अच्छे से सुलझा लो। बालों में कोई नॉट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाल अगर उलझे रहेंगे और फिर उसमें आप गीले कर रहे हो बाल, शैम्पू कंडीशनर लगा रहे हो, धो रहे हो, सुखा रहे हो, तो बाल जब सूखेंगे तो वो सिल्की शाइनी सॉफ्ट ऐसे बाल नहीं दिखेंगे, वो उलझे बिखरे हुए बाल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बिखर जाएंगे एंड कमजोर होकर के टूट जाएंगे। सो बच्चों की भी हेयर वॉश करने से पहले प्लीज कंघी कर लिया करो यार, अक्सर माएं भूल जाती हैं। और बच्चों के लिए हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज मत करना, स्पेशली शैम्पू। जो बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड शैम्पू जो जेंटल हो, जिनमें ज्यादा केमिकल्स ना हो, वही यूज करना। सो बेसिकली हेयर केयर प्रोडक्ट्स का माइल्ड फॉर्मूला होना चाहिए, टीयर फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के बाल धो रहे हो और आंखों में चला जाए गलती से तो एकदम आंसू ही आंसू आ जाए, बच्चा रोने चिल्लाने लगेगा, फिर वो आपके बाल नोचेगा और आपके सर पे बाल नहीं बचेंगे। एंड नो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। एंड कंघी करते हुए बच्चों के बाल सबसे ज्यादा टूटते हैं, तो जब कंघी करो मेक श्योर गीले बालों में कंघी नहीं करना। एंड बच्चों के बालों को कंघी करना है तो थोड़े थोड़े सेक्शंस लेना बालों के, नीचे से कंघी करते हुए ऊपर की तरफ जाना। टिप से स्टार्ट करना कंघी करना और उसके बाद जड़ों में कंघी मारना। डायरेक्ट यहाँ से कंघी की जैसे सैलून वाले करते हैं, कभी जाओ सैलून में कुछ करवाने बालों का, सीधा यहाँ से कंघी कंघी मार मार के आपके बाल, इतने बाल लेके जाते हो ना, वापस जब आते हो तो आधे हो जाते हैं बाल। खुद से करो, अच्छे से करो। एंड यूज वाइड टूथ कोम लाइक दिस। एंड बच्चों के बालों में रोज भर भर करके तेल लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है जितना ज्यादा तेल लगाएंगे उतना अच्छे बाल हो जाएंगे बच्चे के। नहीं, हफ्ते में 1 से 2 बार या शैम्पू से 1-2 घंटे पहले तेल लगा दिया काफी है। मेक श्योर जो भी ऑयल लगाओ थोड़ा लाइट ऑयल लगाना, बहुत ज्यादा भारी हैवी ऑयल मत लगा देना, जिससे बच्चे की स्किन और स्कैल्प ऑयली ऑयली हो जाए, क्योंकि सारा तेल बच्चे फिर घर में और अपने फेस पे कपड़ों में लगाते घूमते फिरते हैं। स्कैल्प मसाज जरूर करना, अपने बच्चों की स्कैल्प मसाज स्कैल्प मसाजर से करना। जब टाइम मिले तब कर लो, दिन भर में 2-3 मिनट के लिए कर लो, लेकिन दिन में 2 बार जरूर करो। देखो इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो जाएगा, हेयर फॉलिकल में जान आ जाएगी, जो बंजर जमीन थी वहां पे बालों की ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी, रेगुलर कर लिया तो। एंड सिल्क पिलो कवर सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी होना चाहिए। अगर आपका बच्चा भी तकिया लेके सोता है तो उसका जो तकिए का कवर है वो सिल्क का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। कॉटन के पिलो कवर पे तो मुझे अब नींद ही
ही नहीं आती है, इतना फ्रिक्शन फील होता है, सॉफ्ट लगता ही नहीं है। तो इसीलिए सिल्क का कवर जरूर यूज करो, सॉफ्टनेस फील होगा स्किन में, हेयर में फ्रिक्शन नहीं होगा, एजिंग नहीं होगी और एक्ने ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बट मेक श्योर हफ्ते में 2 से 3 बार उसे चेंज करते रहा करो। एक बार सिल्क का पिलो कवर डाल देते हैं एंड फिर भूल जाते हैं उसको महीनों तक चेंज करना, वो भी गलत है, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट का रेसिड्यू उसमें चिपक जाएगा, बैक्टीरिया बिल्डअप होगा, फिर वो मुंह पे चिपक जाएगा और फिर कोई फायदा नहीं होगा। एंड बच्चे एंड अपनी डाइट में कुछ चीजें इंक्लूड कर दो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, नट्स, वाटर, मिल्क एंड कर्ड, बिकॉज हेल्दी फूड इक्वल्स टू हेल्दी हेयर। दिल से सच बात बताती हूँ, मैं भी और माओ की तरह हर चीज में जल्दबाजी में रहती हूँ, ये जल्दी हो जाए वो जल्दी हो जाए, लेकिन जहाँ बारी आती है बालों की, मैं जल्दबाजी नहीं कर सकती हूँ और ना ही आप करें, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चों के बालों की केयर करेंगे, कंघी करेंगे, वो उलझेंगे, टूटेंगे, बच्चा चिल्लाएगा, आपसे कंघी नहीं कराएगा। तो मैं अपनी पूरी बिजी लाइफ को एकदम पॉज कर देती हूँ, स्लो मोशन में आ जाती हूँ एंड धीरे धीरे उसके बालों की कंघी करती हूँ एंड उससे बातें करती हूँ। एंड पता है, जब हम बच्चों के बालों को कंघी करते हैं ना प्यार से, स्लो मोशन में, तब सिर्फ हेयर केयर नहीं हो रहा होता है, माँ बेटी की बॉन्डिंग हो रही होती है। इनफैक्ट फादर्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको भी तो बॉन्डिंग बढ़ानी है अपने बच्चे के साथ। तो बच्चे का हेयर केयर करने से अच्छा ज्यादा बॉन्डिंग टाइम आपको मिल ही नहीं सकता है। फादर्स को वांट डू दैट। एंड बच्चे आपके महंगे महंगे टॉयज याद नहीं रखेंगे कि पापा ने ये दिया वो दिया, वो आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशन, आपने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, कितना उनको प्यार किया, वो याद रखेंगे। और अगर बच्चों को बचपन से ही जो हम कर रहे हैं, बच्चों का हेयर केयर या स्किन केयर, उनको भी वो सिखाया जाए ना, तो फिर बड़े होकर के स्किन या हेयर में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि केयर करनी है कैसे। हम लोगों के बचपन में हम कोई स्किन केयर, हेयर केयर नहीं क्या करते थे और उसकी वजह से हमने बहुत कुछ सफर किया है ना? पर हमारे बच्चे नहीं करेंगे। सो गाइस, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड सिंपल हेयर केयर रूटीन के साथ आप अपने बच्चों के बाल बहुत ही ज्यादा लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, शाइनी, सॉफ्ट, मैनेजेबल बना सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखिए, पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।